फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट करा दिया था और आप लोगों ने उसको काफ़ी सारा प्यार दिया। तो आज हमारा आता है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हम कुछ क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना और इसी फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जी फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस सवाल को शुरुआत करते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि वी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो वी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, मतलब वी इस कार्य को करने में पहले 4 दिन लगा रहता है, उसके बाद चला जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। हमसे पूछा गया है कि कितने दिन और लगेंगे बी के बाद। ठीक है, तो बी के बाद के दिन पूछे गए हैं। हमें सिर्फ ए को निकालना है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया, क्योंकि जब तक बी कार्य कर रहा होगा, ठीक है, तो बी ने कुछ कार्य जरूर किया होगा, उसके बाद ही ए आया होगा। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी मिलकर, अगर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, अगले आगे दे रखा है कि वी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी जो है वो हमारा 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ये जो हमारे निकल के आई है ये हमारे हैं क्या, ये हमारे हैं डेज। ठीक है, ये हमारे डेज हैं। और आपको पता होगा कि जब हमें दिन पता होते हैं तो हम इसी से अपना टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 8 और 24 का जो एलसीएम है वो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, जब 24 आ जाएगा ये हमारा आ गया एलसीएम, और एलसीएम जो होगा यही हमारा टीडब्ल्यू कहलाएगा, मीन्स टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, जब हमें टोटल वर्क पता चल गया अब हम निकाल लेते हैं इनकी इफिशियंसी। आप देख सकते हैं कि ए और बी अगर 8 दिनों में कार्य को खत्म करते हैं, इसका मतलब है कि ए और बी की जो इफिशियंसी है वो 3 होगी। कैसे 3 होगी, 8 तिया 24 और बी की इफिशियंसी निकालेंगे 12 दूनी 24। तो हमें पता चल गई कि जो ए की इफिशियंसी है और जो बी की इफिशियंसी है वो हमें पता चल गई कि ए बी की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी। जब हमें बी अकेले की इफिशियंसी पता चल गई, अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे एक बात और कह रहा है, तो हम उससे पहले इसकी ए की इफिशियंसी को निकाल लेते हैं। ए की इफिशियंसी को निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि ए और बी की अगर 3 है और बी अकेले की अगर 2 है तो ए की कितनी होगी, तो ए की हमारी जो इफिशियंसी है वो हमारी 1 निकलेगी। कैसे निकलेगी, क्योंकि ए बी बराबर 3 है, बी बराबर अगर 2 है तो ए बराबर 1 ही होगा, तभी 3 होंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बी की इफिशियंसी हमारी 2 है तथा ए की इफिशियंसी हमारी 1 है। ये हमें इफिशियंसी पता चल गई। अब हमसे कह रहा है कि वी अकेला 4 दिन लगा रहता है, बी जो है वो 4 दिन कार्य कर रहा है। अगर वी की इफिशियंसी 2 है, वी एक दिन में अगर 2 काम करता है तो वी 4 दिनों में कितना कार्य करेगा। तो देखिए वी जो है हमारा, जो वी है हमारा जो वी है, वी जो है वी अगर कितने दिन तक लगा रहता है, तो वी 4 दिन तक लगा रहता है। 4 दिन लगा रहेगा और कार्य कितना है, कार्य वो एक दिन में 2 करता है। इसका मतलब है वो 4 दिनों में जो टोटल है वो 8 काम कर चुका होगा। 8 काम कर चुका होगा कौन, वी। अगर वी ने 8 काम कर लिया होगा तो टोटल हमारा वर्क कितना है, 24। तो 24 में से हमारा जब 8 काम ने अगर बी ने कर लिया होगा आगे के 4 दिनों में, तो हमारे पास काम बचता है कितना, 16 काम बचता है। अब हमसे कह रहा है कि इसके बाद ए अकेला इसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। अब हमें सिर्फ ए से निकालना है कि ए इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम ए के कार्य को निकालते हैं तब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ए की इफिशियंसी है 1 और कार्य है कितना, कार्य है हमारा 16। आप देख सकते हैं कार्य की जगह 16 रखेंगे हम, इफिशियंसी की जगह 1 रखेंगे, हमें समय निकल आएगा। तो देखिए ए का जो टाइम है, ए का जो समय है, समय निकलेगा। देखिए कैसे, टोटल वर्क हमारा कितना बचा, टोटल वर्क बचा अब हमारा 16 और ए की इफिशियंसी कितनी है, 1। अर्थात जो ए है वो कितने दिन का समय लेगा, तो वो लेगा हमारा 16 दिन का समय और लेगा,
जिसे वो कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड सवाल आप देख सकते हैं कि हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो V से 2 गुनी अधिक है। कैसी है? 2 गुनी अधिक है तथा ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा यदि दोनों मिलकर कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। हमें दोनों लोगों के कार्य दे रखा है कि समाप्त कितने दिन में कर पा रही है, लेकिन हमसे ना तो कार्य दिया गया है, ना हमसे ये कहा गया है कि ए कितने दिन में करता है, ना बी कितने दिन में करता है, लेकिन हमें क्षमताएं दे दी हैं। तो हम इन क्षमताओं से ही इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी अधिक है। अगर 2 गुनी अधिक है, मान लेते हैं कि ए, ये हमारा व्यक्ति है ए, जो हमारा व्यक्ति ए है, ए जो है इसकी तथा बी, अगर हमसे कहा गया कि ए की कार्य क्षमता V से 2 गुनी अधिक है। कैसी है? V से 2 गुनी अधिक है किसकी? ए की। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए है वो जो बी है वो अगर 1 है तो ए कैसा होगा? 2 गुना अधिक होगा, बी से 2 गुना अधिक होगा। इसका मतलब है कि V की अगर 1 है तो ए की V से 2 गुनी अधिक, V से 2 गुनी अधिक अर्थात 3 होगी। क्या 3 होगी? ये दोनों हमारी क्या निकल के आई? ये हमारी निकल के आई हैं क्षमताएं। तो हमें पता चल गया कि ए की क्षमता 3 है तथा बी की क्षमता 1 है। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे तो अब हम ए और बी दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। तब आप देख पा रहे होंगे कि ए तथा बी की जो क्षमता है वो हमारी निकल के आएगी 3 + 1 अर्थात 4। आपको क्षमता पता चल गई कि अब हमारी जो क्षमता है वो हमें पता चल गई कि कितनी क्षमता है हमारी। तो ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? वो हमारी 4 है। ठीक है, हमें क्षमता पता चल गई, हमारे पास कार्य है। तो हमारा जो सवाल है हमें दे रखा है कि कितने दिन, हमें समय दे रखा है और हमें क्षमता पता चल गई, तो हम कार्य निकाल लेते हैं। तो देखिए ए और बी का कार्य, ठीक है, तो देखिए कितना कार्य कर पाएंगे ये लोग। तो जो कार्य है वो आप देख सकते हैं कि 20, हमें समय गुणा क्षमता अगर हम करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। जो टोटल वर्क निकला वो हमारा 80 निकला। 80 हमारा क्या है? ये हमारा है टोटल वर्क। इस तरीके से हमें अगर टोटल वर्क पता चल गया, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें टोटल कार्य भी पता चल गया, हमें ए की इफिशियंसी भी पता चल गई, हमें बी की इफिशियंसी भी पता चल गई। अब हमें किसी भी पॉइंट को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब ए की इफिशियंसी कितनी है? तो ए की इफिशियंसी है 3 और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 80। तो अब हम ए का समय निकाल लेंगे। तो देखिए ए का समय मीन्स ए कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर पाएगा। तो देखिए टोटल वर्क हमारा 80 है और ए की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी हमारी 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आप देख सकते हैं कि 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 छक 18, बचे हमारे 2/3 दिन। तो हमारा जो ए है वो इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा? वो हमारे 26 सही 2/3 दिन लेगा। अगर हम बात करें कि V इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, तब आप देख पा रहे होंगे कि V की इफिशियंसी है 1, अर्थात अगर हम B का समय निकालें कि V इस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, तो देखिए 80 कार्य एक दिन में एक कार्य करता है, तो ये कितने दिन में कर पाएगा? तो ये 80 दिन में समाप्त कर पाएगा अपने ये सारे का सारा काम। तो इस तरीके से आप यहाँ ए और बी दोनों का समय निकाल सकते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये भी सवाल आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलते अब हम चलते अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? गए अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ए की क्षमता V से 40% अधिक है, दोनों मिलकर 15 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो V अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? मतलब कितने दिन का समय लेगा कार्य को पूरा करने में। ठीक है, कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा? कौन हमसे पूछा गया? B। तो हम B भी निकाल सकते हैं और हम A भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है।
अब हमें दे रखा है, बस हमें जो भी दे रखा होगा वो शुरू के पार्ट में दे रखा होगा। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है। यदि आपने अभी तक गणित को बिल्कुल से नहीं पढ़ा है तब भी आप हमारे सेशन को ले सकते हो और आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। कितनी? 40% अधिक है। तो जो चीज परसेंटेज में दी गई है उसको सबसे पहले भिन्नार्थक रूप में निकाल लीजिए। देखिए 40% को अगर हम बदलेंगे तब आप देख सकते हैं कि अगर हम 40% को बदलें तो 40% को 40/100 अर्थात हम 2/5 लिख सकते हैं या नहीं। अगर ये भी किसी को समझ में नहीं आया तो देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ऐसे हमारा निकल आएगा 2/5। अगर 2/5 निकल के आया, अब आप देख सकते हैं कि ए की क्षमता बी से 40% अधिक है। इसका हमें पता चल रहा है कि वी ए की अधिक है वी से। वी से कितनी अधिक है? तो 40% अधिक है किसकी? ए की। अगर ए की अधिक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें 2/5 देखने को मिल गया। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जिसके आगे से लगा हो, इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये वाला नीचे वाला पार्ट है। अगर ये नीचे वाला पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि यदि ये v है, सपोज दैट ये अगर v है, तब आप देखेंगे कि a की क्षमता v से 40% अधिक है। अर्थात जो a की क्षमता होगी वो कितनी? वो 40% अधिक होगी। अर्थात हमारी जो a की निकलेगी वो कितनी निकलेगी? a की जो निकलेगी वो देखिए 5 और 2 7, अर्थात हमें 7 पता चल गई कि हमें a की क्षमता है और v की क्षमता हमारी कितनी है? v की क्षमता 5 है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इसको इसमें जब ऐड कर देंगे तभी तो हमारा 7 आएगा। 5 और 2 7, क्योंकि हमसे कहा गया कि a की क्षमता v से 40% अधिक है। अगर 40% अधिक की बात की जाए तब इस तरीके से निकलेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि a की क्षमता v की 40% है, अगर v की 40% है तो v की 5 रहती है और a की हमारी 2 हो जाती। लेकिन हमसे कह रहा है कि v से अधिक है, इसका मतलब है कि v की जो होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी। a की क्षमता अगर 2 है तो v की ऐड हो गई 5, तो इस तरीके से मिलकर हमारी निकल के आ गई a और v की हमारी ये जो निकल के आई है ये हमारी क्या है? ये हमारी है इफिशियंसी, जिसे हम क्षमता भी कहते हैं। ठीक है, हमें इफिशियंसी पता चल गई। अब कह रही है हमें दोनों की इफिशियंसी पता चल गई। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी कितनी निकली? 7 और 5 12 है। अर्थात दोनों की जो इफिशियंसी है वो कितनी निकल के आई? वो निकल के आई हमारी 12। a प्लस b की जो इफिशियंसी है वो 12 निकल के आई। ठीक है, a और b की अगर इफिशियंसी 12 है तो अब हम टोटल वर्क अपना निकाल लेंगे। तो देखिए कुल कार्य हम कैसे निकालते हैं? कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। तो देखिए हमें निकालना है अब क्या? टोटल वर्क निकालना है हमें। टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? क्षमता गुणा समय। क्षमता कितनी है? 12 और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है हमें 15 दिन का। ठीक है, अगर हम निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 180। देखिए 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18। तो 180 हमारा ये क्या? टोटल वर्क निकल के आ गया हमारा 180। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। हमें सबकी इफिशियंसी पता है, सबकी क्षमता पता है कि सब एक दिन में कितना कार्य कर पाते हैं। अब हम आसानी से a और b दोनों का कार्य निकाल सकते हैं कि कितने दिन के समय लेंगे इस कार्य को करने में। हमसे कहा गया कि तो v अकेला कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा। अब v देखिए v की इफिशियंसी कितनी है? तो v की जो इफिशियंसी है वो आप देख पा रहे होंगे, v की इफिशियंसी है 5। अगर v की इफिशियंसी 5 है, इसका मतलब है कि v एक दिन में 5 कार्य कर पा रहा होगा। तो v कितने दिन में 180 काम कर पाएगा? तो देखिए v को लगा समय, v को कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय। ठीक है, कार्य करने में लगा समय। अब v को कितना समय लगेगा वो देख लीजिए। कार्य कितना है? 180। कार्य कितना है? 180। और हमें क्षमता पता है, समय निकालना है, तो ये क्षमता नीचे चली जाएगी कार्य के, तो क्षमता नीचे आ जाएगी। क्षमता कितनी है? 5। इससे निकालेंगे, आप देख सकते हैं 5 तिया 15, बचा क्या? 3, 5 छक्का 30, अर्थात 36 दिन। अर्थात जो हमारा क्या, हमारा जो b है वो कितने दिन का समय लेगा? वो लेगा 36 दिन का समय लेगा इस कार्य को करने में। अगर आपसे यहाँ a का भी पूछा जाता तो आप आसानी से a का निकाल लेते। a को कार्य करने में लगा समय तो 180 और a की इफिशियंसी कितनी है? a की जो इफिशियंसी है वो आप देख पा रहे होंगे, a की इफिशियंसी है 7। इससे हम निकाल लेते, तब आप देख सकते हैं कि 7 दूनी 14, बचे कितनी? 4 0, 7 पंचे 35, बचा अब कितना? अब देखिए आप बचा कितना? हमारा बचा 5, तो 25 सही 5/7।
7 दिन का समय लेता हमारा कौन, ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए और बी के समय को आसानी से निकाल लेते। तो फ्रेंड्स ये भी सवाल बिल्कुल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल आप देख सकते हैं, अगला सवाल है हमारा कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए की जो क्षमता है वो बी से कैसी है, वो बी से 2 गुनी है तथा सी से 3 गुनी है। तो बताओ सी अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा, इस कार्य को पूरा करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अब सिर्फ क्षमताएं दे रखी हैं, जो कि क्षमताएं भी हमें कहीं सही तरीके से नहीं दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी क्षमताओं को निकालेंगे। क्षमताओं को निकालेंगे क्या, क्षमताओं को सबसे पहले बनाएंगे। अब देख सकते हैं कि ए की क्षमता वी की 2 गुनी है तथा सी से 3 गुनी है। ठीक है, किसकी, ए की क्षमता ही वी से 2 गुनी है तथा सी से 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं। अगर आपने अनुपात समानुपात के सवाल नहीं किए हैं तो उसको आप करिएगा, या फिर हम अपने चैनल पर उसको कराएंगे, तब आप उससे देख सकते हैं, तो आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ए की क्षमता वी से कैसी है, वी से 2 गुनी है। किसकी, ए की क्षमता वी से 2 गुनी है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि वी की क्षमता कुछ रही होगी, ठीक है, तथा सी से 3 गुनी है। अब अगर सी से 3 गुनी है तो मान लेते हैं कि सी की 2 है, सी की जो कार्य क्षमता है वो 2 है। अगर सी की 2 है तो ए की कितनी होगी, ए की 3, ए की जो क्षमता है वो सी से कैसी है, 3 गुनी है, अर्थात ये 6 हो जाएगी, 2 तिया 6, तो ये 6 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है कि v की 2 गुनी है, तो v की मान लेते हैं कि v की कितनी होगी, तो v की 3 होगी। अब आप देख सकते हैं, देखिए c से 3 गुनी, v से 2 गुनी, तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल से आपका ये सही निकल के आ गया कि क्या क्या क्षमताएं रही होंगी। c की क्षमता रही होगी 2, b की रही होगी 3 तथा a की रही होगी 6। अब हमसे कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं। तो ये जो हमारी निकल के आई है, ये हमारी क्या निकली, ये हमारी निकल के आई है क्षमताएं। ठीक है, जब ये हमारी क्षमताएं निकल के आ गई, अब आप देख सकते हैं कि हमें टोटल हमें वर्क का समय पता है, टोटल वर्क का समय पता है, और हमें पहले टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें टोटल क्षमताओं करना होगा। तो क्षमताएं जब हम इसका टोटल करेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11। हमारा जो टोटल क्षमताएं निकल के आई वो हमारी क्षमता कितनी निकल के आई, हमारी जो क्षमता निकल के आई वो निकल के आई हमारी 11। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो क्षमता है वो निकल के आई है 11, और 11 हमें क्षमता पता है और हमें टोटल समय पता है। तो समय हमारा कितना है, 6 दिन का समय है। तो हम इससे कार्य को निकालेंगे। तो देखिए तीनों का जो मिलकर जो हमारा टोटल कार्य निकलेगा वो देखिए कितना निकलेगा, क्षमता कितनी है हमारी 11, समय कितना है हमारा 6 दिन में करते हैं, तो हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना निकल के आ गया, 66 काम निकल के आ गया। अगर 66 काम है और हमें से पूछा गया है तो बताइए कि सी अकेला, अब सी की क्षमता सी की क्षमता हमको दे रखी है, सी की क्षमता हमने निकाली, कितनी निकल के आई 2। अगर सी की क्षमता 2 है तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, कौन, सी। तो सी देखिए कितना समय लेगा, तो सी जो है वो कितना समय लेगा, तो सी जो समय लेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता। ये क्षमता नीचे आ जाएगी तो कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है हमारा, कार्य हमारा 66 है, क्षमता कितनी है, तो क्षमता आपको पता है कि सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 2। ठीक है, इससे निकालेंगे तो हमारा निकल के आ गया 2 तिया 6 और 2 तिया 6, अर्थात 66 दिन का समय लेगा कौन, सी। इस कार्य को 66 दिन का समय लेगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि v इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो देखिए v की कार्य क्षमता कितनी है, v की कार्य क्षमता है 3। तो देखिए अगर हमसे b का पूछा जाए तो हम b का भी निकाल सकते हैं। तो 66 बटा क्षमता कितनी है 3, इससे निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 22 दिन। अगर b 22 दिन है, अब आप देख सकते हैं कि c अकेला 33 दिन में कर पाएगा, b अकेला 22 दिन में कर पाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि a अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो देखिए a की क्षमता कितनी है, टोटल जो हमारा वर्क है वो 66 है, क्षमता कितनी है 6 है, तो हम इससे निकालेंगे, अर्थात हमारे निकल के आएगा कि 11 दिन में का समय लेगा कौन, 11 दिन का समय लेगा ए। तो इस तरीके से हम ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे सवाल में एक वैल्यू पूछी गई थी, मैंने आपको 2 वैल्यू एक्स्ट्रा बता दी। तो फ्रेंड्स ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल से गणित नहीं आती है तब भी आप इस सवाल को आसानी से कर पा रहे होंगे।
क्षमता निकालने का एक तरीका हम आपको इस सवाल के अंत में भी बता देते हैं कि क्षमता कैसे और निकाल सकती है। अब देखिए, ए की क्षमता v की 2 गुनी है तथा c की 3 गुनी है। क्षमता किसकी किसकी? तो a की ही v से 2 गुनी है तथा a की ही c से 2 गुनी है। जिसकी दोनों के अंदर में रखी जाए तो उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम बीच में रखते हैं। जैसे कि देखिए BAC, ठीक है, BAC हमने रख लिया। अब हमसे कह रहा है कि V की 2 गुनी है किसकी? A की क्षमता। हम मान लेते हैं कि V की जो क्षमता है वो 1 है, तो वो V की क्षमता जो है वो 1 है, तो A की क्षमता कितनी होगी? A की क्षमता हमारी 2 होगी, ठीक है। अगर A की क्षमता हमारी 2 है, अब हमसे क्या कह रहा है कि तथा C से 3 गुनी है किसकी क्षमता? A की क्षमता। तो देखिए A की क्षमता कितनी है? 3 गुनी किससे? C से। इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पे समान अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 एकम 3, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। आप देख सकते हैं कि ये हमारी B की है, ये हमारी A की है तथा ये हमारी C की है। तो देख सकते हैं आप ऐसे भी क्षमता निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिए। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें जरूर ही बताइएगा। और आपको सभी तरीके के आपको यहाँ सवाल कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले किसी नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।